हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया है कि के की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, किस कंडीशन पे कि जब ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जिस वक्त आपको मैंने ये बताया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जिस वक्त इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आए। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, इस एक्सप्रेशन में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है के स्क्वायर, ये ए की वैल्यू होगी। और इसी तरह से जो x के साथ वैल्यू है सारी, ये 2 इंटू के प्लस 1, ये b की वैल्यू है। और जो ये +4 है ये c की वैल्यू है। तो हम इसका लिखते हैं कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करने पर b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर है और सी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। और इसको इक्वल हमने किसके रखना है? 0। अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जो सिर्फ के वेरिएबल के साथ है, तो हम इसको के लिए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और जो k प्लस 1 का स्क्वायर है इसका हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, तो ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस ये 4 इंटू 4 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 4 माइनस 16 करें तो ये माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ से नेगेटिव 4 को कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव 4 को कॉमन लेने से ये बन जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k इसलिए आया कि यहाँ पे पॉजिटिव है और हम बाहर से नेगेटिव को कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए ये साइन इसका चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। और 4 जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और साइन इसका चेंज होके -1 बन जाएगा। -1 इज इक्वल टू 0। -4 राइट साइड पे आके डिवाइडेड बाय 0 होके 0 हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो है 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें या इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, तो हम अगर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखें जी, बाय फैक्टराइजिंग ये हमारे पास बनेगा 3k स्क्वायर और ये जो -2k है इसको हमने स्प्लिट करना है किसके फैक्टर्स में? ये 3 इंटू -1 की जो प्रोडक्ट आती है उनके फैक्टर्स में। तो 3 इंटू -1 जो है वो आ जाता है -3 के इक्वल। तो अगर हम बच्चों -3 प्लस 1 के फैक्टर ले लें तो -3 इंटू 1 -3 बन जाएगा और -3 प्लस 1 -2 बन जाएगा, यानी हम ये वाली इसकी ग्रुपिंग ले सकते हैं। तो ये बनेगा -3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो 3k को कॉमन लिया जा सकता है, बाकी बच जाएगा k माइनस 1 और यहाँ से अगले दो फैक्टर्स हैं, जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k माइनस 1 को हम कॉमन लेते हैं तो ये फर्स्ट टर्म से 3k बचा और सेकंड टर्म से +1 बचा इज इक्वल टू 0। अब हम k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू -1/3। तो ये दो k की वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कंडीशन क्या है कि अगर ये जो इक्वेशन दी गई है इसके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो नेचर ऑफ रूट में आपको मैंने ये बताया था कि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज रूट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट a की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये a की वैल्यू है। ठीक है जी, और इसी तरह से जो x के साथ मौजूद है 3k, इसको हम कह सकते हैं कि ये b की वैल्यू है। और इसी तरह से जो हमारे पास ये कांस्टेंट मौजूद है, तो ये कांस्टेंट जो है ये c की वैल्यू है। तो अब इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो b की जगह पे आ जाएगा 3k इसका होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए की जगह पे आ जाएगा 2k माइनस 1, और c की जगह पे 3, और ये इक्वल टू है 0। इसमें से हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 9k स्क्वायर माइनस 24k, और ये साइन चेंज होगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको एज इट इज़ भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 इंटू यहाँ पे ये बच जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 राइट साइड पे आके डिवाइडेड बाय 0 होके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। -8 को हम स्प्लिट कर सकते हैं -6 में और -2 में, तो ये 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k, ये इसकी ग्रुपिंग हो गई, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो हम पहले दो में से हम 3k को कॉमन ले सकते हैं। तो जब 3k को कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, k माइनस 2। इसी तरह से नेक्स्ट जो 2 हैं इनमें से देखें तो ये 2 और 4 हैं, इनमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम -2 कॉमन लेते हैं, तो बाकी अंदर k, जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होके k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने क्या करना है कि इसका जो k माइनस 2 है इसको हम अलग कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी फर्स्ट टर्म में से 3k बच गया और सेकंड टर्म में से 2 बच गया इज इक्वल टू 0। और इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं, दोनों फैक्टर्स को, तो ये 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई इसकी, और यहाँ से k की वैल्यू देखें जी, ये 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 2/3 जी। तो उसका पार्ट 2 भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा कि इसमें हम कहेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, तो देन वी कैन से दैट इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल टू है 0। वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, वैल्यू पुट करते हैं तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ये a की वैल्यू है, और जो x के साथ है वो 2 इंटू के प्लस 2 ये b की वैल्यू है, और ये 3k प्लस 4 जो है ये c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू आ गई 2 इंटू के प्लस 2, इसका आ गया जी स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू है 0। इसको बिल्कुल उसी तरह से हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगी 4 इंटू ये k प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ये 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 4 इंटू 3 12k और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से ये प्लस 16 और माइनस 16 कैंसिल हो गए, ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास जो 16k है माइनस 12k ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4k को कॉमन लेंगे तो बाकी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास या तो फिर 4k इज इक्वल टू 0 और हम कह सकते हैं k प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
एंड फाइनली हमारे पास ये k इज इक्वल टू 0, एक k की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी जो है वो k की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है जी, तो हम यूं इस तरह k की दोनों वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं और ये चूंकि दोनों वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम इनका सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं जिस तरह से पहले लिखा करते थे। ठीक है ना, 0 और -1। जी सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखें ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है 3k + 2 ये a की वैल्यू है और ये 5 इंटू k+1 जो है ये b की वैल्यू है और 2k + 3 ये कांस्टेंट है c की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, सो उसकी जो b² - 4ac है वो इक्वल टू 0 है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो देखें जी वैल्यू जब हम पुट करेंगे जी तो b की वैल्यू है -5 इंटू k+1, हम इसका ले लेंगे होल स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू है 3k + 2 और c की वैल्यू है 2k + 3 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इनको सॉल्व करके। देखें ये -5 का स्क्वायर रूट आ गया 25 और k+1 का जो होल स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं k² + 2k + 1 और माइनस ये 4, इसको भी ऐसे लिखते हैं और इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6k² और उसके बाद आ जाता है 3k × 3 इज़ 9k और 2 × 2k इज़ 4k और फिर 2 × 3 इज़ +6 इज़ इक्वल टू 0। देखें जी ये हमारे पास बन जाएगा 9 + 3 फिर 13k बन जाएगा। ठीक है जी पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25 को अंदर तो ये बन जाएगा 25k² + 25 2s are 50k और प्लस 25 1s are 25 माइनस ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 24k², ये अब बन चुका था 13k। ठीक है, तो 13 × -4 ये बनेगा -52k और फिर उसके बाद ये 4 6 आर -24 इज इक्वल टू 0। देखें जी लाइक टर्म्स इसमें से पहचानते हैं तो ये 25k² - 24k² ये रह जाएगा ओनली k²। इसी तरह से ये 50k - 52k ये रह जाएगा -2k और ये 25 - 24 जो है ये रह जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, ये तो बहुत इजी हो गया। ये देखें k² - 2k + 1 जो है ये तो होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर k - 1 इंटू k - 1 इज इक्वल टू 0, यानी इसके k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1, यानी k की a की वैल्यू है रूट्स आर सेम